दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जीएसटी। अब आपको भी पता है कि एज एन अकाउंटेंट जो जीएसटी वाला टर्म है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर जितने भी हम इनवॉइसेस प्रिंट करते हैं उन सब में हम जीएसटी का रोल प्ले देखते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे न्यू कमर्स है या फिर बिगनर्स है जिनको जीएसटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। अगर हम बात करें आज के इस वीडियो की, तो इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड हम काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि जीएसटी क्या है। दूसरा टर्म कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ये पता होगा कि जीएसटी से पहले कुछ और टैक्सेस होते थे और जीएसटी के आने के बाद टैक्स पैटर्न काफी चेंज हो गया। तो जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रोल प्ले है जीएसटी का। तीसरा टर्म कि जीएसटी कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं जीएसटी के, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जीएसटी के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो कि है व्हाट इज जीएसटी, यानी कि जीएसटी क्या है। देखो, जीएसटी का पूरा मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहां पे जी का मतलब है गुड्स, एस फॉर सर्विस और टी फॉर टैक्स। अब अगर हम बात करें टैक्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर, तो टैक्स क्या है इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। नहीं पता है तो इसके बारे में छोटे से एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। टैक्स बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग डिफरेंट बेसिस पे अर्न करते हैं। कोई व्यापार करके अर्न कर रहा है, कोई जॉब करके अर्न कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड करके अर्न कर रहा है। अर्न मतलब कमा रहा है। तो क्योंकि वो हमारे देश से कुछ ना कुछ कमा रहा है, तो इसलिए वो देश के सहयोग में, चाहे हम बात करें वो डिफेंस से रिलेटेड है या फिर इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उस बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, ताकि गवर्नमेंट इन सब एक्टिविटीज को प्ले कर सके। तो यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो दो तरीके से बिजनेस करते हैं, एक गुड्स का बिजनेस, एक सर्विस का बिजनेस। गुड्स मतलब जैसे मान लो कि मैं कोई भी सामान बेच रहा हूं, जैसे कि मेरी कपड़े की दुकान है, और वो जितने भी कपड़े मैं बेच रहा हूं वो सब मेरे लिए क्या है, गुड्स है। तो कुछ लोग सामान का लेन देन वाला बिजनेस करते हैं, जिसको बोलते हैं गुड्स का बिजनेस, और कुछ लोग सर्विस का लेन देन करते हैं, जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, या फिर मान लो कोई होटल है वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रूम्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई मान लो कि टीचर वगैरह है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बिजनेस है वो दो तरीके से होता है, एक होता है गुड्स का और एक होता है सर्विस का। तो ये जो हमारा जीएसटी है ये गुड्स और सर्विस दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जीएसटी का पूरा मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड आई होप कि गुड्स और सर्विस और टैक्स ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही अगर हम जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017 से। इससे पहले अगर हम बात करें तो कई सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस, सीएस जिसे हम सेंट्रल सेल्स टैक्स भी बोलते हैं, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो डिफरेंट टैक्सेस लगाए जाते थे, और जीएसटी के आने के बाद जीएसटी क्या करता है, इन सबको रिप्लेस कर देता है और वन नेशन वन टैक्स के बिहाफ पे जीएसटी को अप्लाई करता है। अब आपके माइंड में यही सवाल आ रहा होगा कि जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक रीजन तो आपके सामने है कि पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे और अब यहाँ पे सिर्फ जीएसटी लग रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा और ब्रीफ में क्लियर करते हैं, ताकि आपका जो छोटा सा डाउट रह रहा होगा ये भी आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे नीड ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। अभी भी मैंने आपको एक रीजन बताया कि जीएसटी के आने से पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, जैसे मान लो परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, डिफरेंट टैक्सेस अप्लाई किए जाते थे। अब सोचो, अगर आप एक अकाउंटेंट नहीं हो किसी बिजनेस पर्सन के बिहाफ पे, तो आपको इन सब के लिए पेपर वर्क चाहिए, आपको इन सब का तामझाम समझ में आना चाहिए, और इन सब का क्या रोल प्ले है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी जीएसटी आने से पहले, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते थे और हर एक टैक्स का एक अपना रोल प्ले होता है। जरूरी नहीं कि आपका परचेज टैक्स उतना है तो आपका एक्साइज ड्यूटी भी उतना होगा, वैट भी उतना ही होगा। तो सब अलग अलग पैरामीटर्स पे काउंट होते थे, जिसके बिहाफ पे काफी कंफ्यूजन, काफी डाउट्स और काफी अलग चीजें क्रिएट हो जाती थी। तो एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये है कि जो इतने मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे, इन सब टैक्सेस को रिप्लेस किया जाए और एक टैक्स अप्लाई किया जाए जिसको समझना और समझाना दोनों ही बहुत आसान हो। नंबर 1 बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि इसका स्लोगन भी है, जो कि है वन नेशन वन टैक्स। यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स से क्या मतलब है।
देखो जीएसटी आने से पहले अगर हम इंडिया के बिहार पे बात करें, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स है और जीएसटी आने से पहले डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस पैरामीटर थे। मतलब आप ये समझो कि जीएसटी आने से पहले उत्तर प्रदेश में अलग टैक्स था और अगर मैं बात करूं राजस्थान तो उसमें अलग टैक्स था। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो उस सामान पे वहां पे टैक्स ज्यादा लगने की वजह से वो मुझे वहां से महंगा पड़ेगा। यानी कि मान लो उत्तर प्रदेश से मुझे महंगा पड़ रहा है और राजस्थान में क्योंकि टैक्स कम है तो मान लो मुझे वहां से सस्ता पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग टैक्स होने की वजह से कंज्यूमर्स के लिए और बायर्स के लिए दोनों के लिए ही टैक्स वेरिएशंस की वजह से चीजें सस्ती और महंगी हो जाती थी और जिसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता था सेल्स पे या बाकी चीजों पे। तो एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये था कि जीएसटी आने के बाद हर एक स्टेट में टैक्स सेम कैटेगरी के बिहाफ पे हो गया। क्योंकि अगर आप ये समझ लो कि मान लो कि किसी चीज पे, जैसे मान लो फ्रिज है, इस पे 18% का टैक्स है। अब अगर मैं उसे बिहार से खरीद रहा हूं तो भी मुझे टैक्स उतना ही देना है और मान लो अगर मैं उत्तर प्रदेश से खरीद रहा हूं तो भी मुझे टैक्स उतना ही देना है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा इसका, जो था वन नेशन वन टैक्स। यानी पूरे राष्ट्र में आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं पे भी डील कर रहे हो तो आपको टैक्स वेरिएशन उसी तरीके का मिलेगा। इसके साथ ही एक बड़ा एग्जांपल आप ये समझो, जैसे हम पेट्रोल की बात करें, अभी के डेट में आपने देखा है कि दिल्ली में पेट्रोल सस्ता मिल जाता है, यूपी में पेट्रोल महंगा मिल जाता है, कभी यूपी में पेट्रोल सस्ता है, कभी दिल्ली में महंगा मिल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। किसी स्टेट ने टैक्स कम कर दिया तो वहां पर रेट आपको कम मिल जाएगा, किसी स्टेट में टैक्स बढ़ा दिया तो वहां पर रेट आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जीएसटी आने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ कंज्यूमर्स के लिए ये हुआ कि आप किसी भी स्टेट से हो, आपको प्रोडक्ट सेम टैक्स रेट पे ही यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, जो कि आप पेट्रोल में एक बड़ा एग्जांपल देख सकते हो, जो कि सस्ता महंगा आपको देखने को मिलता रहता है। तो वही चीज एज अ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इट अप्लाइड वन टैक्स फॉर ऑल स्टेट्स इन इंडिया। बिफोर जीएसटी देयर वर डिफरेंट टैक्सेस बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेट्स। बाय टुडे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पेट्रोल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सो आई होप कि ये जो नीड क्यों पड़ी है जीएसटी की, ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। एक जो मल्टीपल टैक्सेस थे उसको रिप्लेस किया और दूसरा जो टैक्स वेरिएशंस थे अलग अलग स्टेट के बिहाफ पे, उस चीज को इसने यहाँ पे खत्म कर दिया। वन नेशन वन टैक्स का एक्चुअल मतलब ये है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है टाइप्स ऑफ जीएसटी। अभी तक हमने ये समझा कि जीएसटी क्या है, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसके बाद इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि जीएसटी के कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली अगर हम जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे इसके 4 टाइप्स है। नंबर 1 है यहाँ पे एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी। अब ये चीजें हैं क्या, इसे समझते हैं। देखो एसजीएसटी रिलेटेड है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स है जो कि आपका स्टेट को जाता है, एसजीएसटी। यानी कि आप ये समझो वो टैक्स जो कि स्टेट के पास जा रहा है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट टैक्स की, जो कि है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल को जाता है। देखो अगर हम बात करें हमारे देश में चलने वाली चीज है, तो एक तो हमारे देश में मल्टीपल स्टेट्स है, जैसे मान लो बिहार है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, अलग अलग स्टेट्स है। तो वो स्टेट के जो कर्ता धर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो एक टैक्स जाता है स्टेट के पास ताकि उस टैक्स के बिहाफ पे जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, वो उस टैक्स से जो भी उस स्टेट की जरूरतें हैं या फिर उसका विकास है या फिर जो भी उससे रिलेटेड नीड है उसको पूरी कर सके। दूसरा यहाँ पे जो हमारा पूरा देश है वो कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक पार्ट ऑफ टैक्स यहाँ पे हम बात करें जो कि सीजीएसटी है, वो किससे रिलेटेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि वो पूरे देश में जितनी भी चीजें हैं जो कि हैंडल की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि डिफेंस का पार्ट हो गया, उन सब चीजों को हैंडल कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे एसजीएसटी का मतलब वो टैक्स जो कि स्टेट के पास जाता है, सीजीएसटी का मतलब वो टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स क्या है ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे यूटीजीएसटी। तो इन दोनों टर्म्स को हम क्लियर करते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीजें कैसे डील करती है पहले इस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पे आप ये समझ लो कि मान लो आप एक पर्सन हो, ठीक है, आपकी एक शॉप है जो कि है मोहन गारमेंट्स के नाम से, और आपके ही स्टेट में, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश से हो, वो बंदा भी उत्तर प्रदेश से ही है, सेम स्टेट में आप लोग वर्क कर रहे हो। तो मोहन गारमेंट क्या करता है, अनिकेत गारमेंट को 50,000 रुपए का माल यहाँ पे बेचता है। तो अब जो आपका यहाँ पे बिजनेस हो रहा है वो सेम स्टेट के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? सेम स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे जो टैक्स आपको लगेगा, मान लो आपको टैक्स लग गया 18%,
तो 18% जो आपको यहाँ पे टैक्स लगा है, ठीक है, 18% जो आपको टैक्स लगा, इसमें से 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि सीजीएसटी कटेगा 9% और एसजीएसटी कटेगा 9%। क्योंकि जब भी हमारा सेम स्टेट में लेन देन होता है तो उस टाइम पे आधा जाता है एसजीएसटी को और आधा जाता है सीजीएसटी को। आई होप कि सेम स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं आईजीएसटी की, जो कि होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगेगा? देखो, मान लो कि आप उत्तर प्रदेश से हो और आप राजस्थान में सामान बेच रहे हो, तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डील कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हम यहां पे ना एसजीएसटी देंगे ना सीजीएसटी देंगे, हम सीधा देंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे मान लो 18% मेरा यहाँ पे टैक्स है, तो ये पूरा 18% किसको जाएगा? आईजीएसटी को जाएगा। अब ये आईजीएसटी जो चला जाता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि अपने पास जो उसका पार्ट है वो रख लेंगे और जो कुछ पार्ट स्टेट को दिया जाएगा वो स्टेट को दे दिया जाता है। तो हमारा जो रोल प्ले रहता है वो क्या रहता है कि आईजीएसटी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में हम आईजीएसटी अप्लाई करते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूटी का मतलब क्या है। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है कि हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज है जिसके लिस्ट ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो अगर मान लो कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो यूनियन टेरिटरीज के साथ में हो रहा है, मान लो कि जैसे दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यहां पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो उस केस में आप यूटी जीएसटी अप्लाई करते हो। तो यूटी स्पेशली यूज होता है, ये जो टैक्स है वो यूज होता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड। तो उस केस में हम यूटी जीएसटी का यूज करते हैं। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली पहले मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया। अब एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर सेम स्टेट में हम लेन देन कर रहे हैं, सेम स्टेट में, तो वहां पे हमारा जो टैक्स है वो दो जगह बटेगा, एक एसजीएसटी को और एक सीजीएसटी को। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेन देन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? आईजीएसटी लगेगा। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूटी जीएसटी को अप्लाई करेंगे। आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इसका कोई आपको, अगर आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हो तो उतना ब्रीफ में जानना आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पर्पज से आपको पता होना चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो कि यूट्यूब का एक एग्जांपल ले लो कि कई लोग यहाँ पे जीएसटी नहीं लेते, या फिर कोई छोटे मोटे बिजनेस है वहां पे भी जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा यहाँ पे लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 40 लाख रुपए का टर्नओवर यानी कि रेवेन्यू जनरेट करते हो तो आपके लिए जीएसटी कंपलसरी है। इसके साथ ही अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मान लो कोई वाईफाई कनेक्शन वाला है, कोई मान लो कोई भी और सर्विस प्रोवाइडर है, तो अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है और वो सर्विस से जो टर्नओवर है अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए तक जा रहा है तो उसके लिए भी जीएसटी कंपलसरी है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 40 lakhs फॉर गुड्स एंड 20 lakhs फॉर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी एंड पे टैक्सेस ऑन देयर टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। तो ये चीज है कि आप अगर इस क्राइटेरिया में आते हो तो आपके लिए जीएसटी मस्ट है। इसके साथ ही जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको वहां पे रेगुलर स्कीम मिलती है और कंपोजिशन स्कीम मिलती है। जो कंपोजिशन स्कीम होती है वो होती है छोटे व्यापारियों के लिए, जिनका अगर मैं गुड्स का टर्नओवर की बात करूं तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम होता है। कि अगर आप मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए तक रेवेन्यू करते हो, टर्नओवर करते हो, तो आप कंपोजिशन क्राइटेरिया में आते हो। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे आपको रेगुलर स्कीम लेना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम के अपने बेनिफिट्स होते हैं छोटे व्यापारियों के लिए और रेगुलर स्कीम के अपने बेनिफिट्स होते हैं बड़े व्यापारियों के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये समझ लो कि 2 टाइप से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो, रेगुलर स्कीम, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम जो है वो छोटे व्यापारियों के लिए होता है और रेगुलर स्कीम
बड़े व्यापारियों के लिए होता है। आई होप कि इतने टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूं दोस्तों जीएसटी के ऊपर जो ट्यूटोरियल है ये आपको क्लियर हुआ हो और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी और जीएसटी के टाइप्स क्या है, ये सब आपको समझ में आए हो और आपका कोई भी डाउट ना रहा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इवन टैली का कोर्स आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि YouTube भी इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तब पहुंचाएगा जब इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर होंगे, तभी ये YouTube के एनालिटिक को क्रॉस कर पाएगा और फिर ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट जरूर है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।